नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और आपके साथ मैं हूं राहुल यादव। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन होगा, फाइनल है, मुहर लगनी बाकी है। लेकिन ये गठबंधन किस तरीके का होगा, इसका शेप कैसा होगा, इसका आकार कैसा होगा और ये गठबंधन कितने राज्यों में होगा, कांग्रेस के साथ और बसपा के साथ जो गठबंधन होगा ये किस तरीके का होगा, इसका ढांचा कैसा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो ये जो गठबंधन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले होने जा रहा है, तो ये जो गठबंधन होगा ये केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित रहेगा या इस गठबंधन की सीमाएं उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बाहर भी जाएंगी। मतलब क्या ये पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक गठबंधन जाएगा या फिर ये केवल यूपी में गठबंधन सीमित रहेगा जहां बसपा ने 4 बार सरकार बनाई है। अब बहन जी गठबंधन करेंगी, लेकिन ये गठबंधन बहन जी अकेले सिर्फ खुद ही फैसला ना ले लें, इसका भी जो है संदेश पार्टी में नहीं देना चाहती हैं। इसलिए बहन जी दिल्ली दौरे पर गई हैं और 22 अप्रैल जब वो दिल्ली गई हैं, ऐसा पहली बार है, सिर्फ और सिर्फ पहली बार जब बहन जी लखनऊ से दिल्ली गई हैं और वो कार्यकर्ताओं को इस बात का संदेश देकर गई है कि जब तक वो दिल्ली में रहेंगी, इस बीच में बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता मीडिया को कोई बयान नहीं देगा और इसके अलावा किसी भी मुद्दे पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। मतलब साफ है कि बहन जी कोई बहुत बड़े फैसले पर मुहर लगाने जा रही है। और इधर खबर आई जैसे ही बहन जी दिल्ली पहुंची कि कांग्रेस के नेताओं ने बसपा प्रमुख बहन जी से उनके आवास पर मेलजोल मुलाकातें शुरू कर दी, मीटिंग शुरू हो गई। अब ये सब चल रहा है, उसके साथ साथ अब एक और चीज सुनने में आई है कि बहन जी ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और पंजाब के राज्यों में बैठकें लेनी शुरू कर दी हैं। और अभी हाल ही में एक दिन पहले उत्तराखंड के पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बहन जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग ली। और इसका 28 अप्रैल यानी बीता हुआ कल, जब मैं 29 अप्रैल को स्टोरी बना रहा हूं तो एक दिन पहले की बात है, 28 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की तरफ से ये जो जारी किया गया है, बीएसपी केंद्रीय कार्यालय 29 लोधी स्टेट नई दिल्ली, ये बसपा के केंद्रीय कार्यालय की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है। इस प्रेस नोट में लिखा गया है कि उत्तराखंड के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक की गई और यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारी, उसी हिसाब से तैयारी करने को लेकर चर्चा हुई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहन जी दिल्ली में है और ये जो बैठक हो रही है ये उत्तराखंड राज्य के साथ हो रही है। कहा जा रहा है कि जो अगली बैठक है वो पंजाब स्टेट के साथ होने वाली है। और अब ये मामला बिल्कुल पूरे तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि बसपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन फाइनल हो चुका है और इस पर केवल मुहर लगनी बाकी है और सीटों पर फैसला होना है। अब बहन जी ने इस बात की पुष्टि इससे भी हो रही है कि क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य की बैठक बुलाई गई है, मतलब साफ है कि पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मंथन किया गया, उनसे चर्चा की गई और उनसे इस बात का फीडबैक लिया गया कि 2027 में वो कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी अगर मजबूत प्रत्याशी उतारे तो पार्टी चुनाव जीत सकती है। अब उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां पर बसपा, ऐसी 22 से 25 सीटें ऐसी थी जहां पर बसपा दूसरे नंबर पर थी, तीसरे नंबर पर और भी कई सारी सीटों की संख्या है। अब इसके अलावा उत्तराखंड और पंजाब 2022 के चुनावी नतीजों की बात की जाए, यूपी से लेकर उत्तराखंड पंजाब तक, तो उत्तर प्रदेश में बसपा ने 2022 में बलिया की रसड़ा विधानसभा है वहां पर चुनाव जीता था और बसपा को जो वोट परसेंटेज 2022 का वो 12.9 यानी कि 13% के आसपास उनका वोट बैंक था। अब ये जो एक सीट जीती थी बलिया में, उसके अलावा करीब 20 से 22 सीटें ऐसी थी जहां बसपा दूसरे नंबर पर थी। सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा का 13% वोट शेयर, मतलब सरकार बनाने के लिए कितनी जरूरत होती है उससे 1/3 वोट अभी भी बसपा के पास था। अब अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीती थी, उसमें लक्सर और मंगलोर सीट। ये 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड में सीटों पर जीत दर्ज की थी। और अगर उत्तराखंड में बात की जाए तो उत्तराखंड में 5% वोट बैंक
बहुजन समाज पार्टी को मिला था। अब सोचिए, ये 5% वोट आपको देखने में सुनने में भले कम लग रहा हो, लेकिन अगर ये 5% वोट किसी राज्य की प्रभावशाली पार्टी के साथ जुड़ जाए तो फिर ये संख्या जो है सीटों की अचानक से बहुत तेजी से बढ़ा देगा। और कांग्रेस को इसी 5% वोट की जरूरत है, जिससे कि वो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार को पटखनी दे सके और वहां पे भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सके। तो कांग्रेस को उत्तराखंड में बसपा की जरूरत है, क्योंकि बसपा के पास 5% वोट बैंक है। ये 5% वोट बैंक कांग्रेस का वोट परसेंटेज दोनों मिल जाएंगे तो एक बड़ा संदेश जाएगा, और इसके साथ साथ ये संदेश सीटों में भी बदलेगा। अब इसके बाद पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने एक सीट जीती थी, और ये सीट है नकोदर। ये जालंधर जिले की सीट है, और जो वहां पर विधायक बने थे बहुजन समाज पार्टी के नक्षत्र पाल हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 2% वोट हासिल किया था। 2% वोट भी इस राज्य में काफी होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां पर दलितों की 30% से ज्यादा आबादी है। तो कांग्रेस को पता है कि अगर बहन जी साथ आएंगी तो उससे दलितों के बीच में एक बड़ा संदेश जाएगा। कांग्रेस का अपना वोट बैंक, उसके अलावा बसपा का 2%, हो सकता है इसमें शिरोमणि अकाली दल भी आ जाए, क्योंकि उसने बसपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है। तो ये वोट अगर बसपा के साथ मिल जाएगा कांग्रेस का, तो इसमें भी बात बन सकती है। अब 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी है, गोवा में भी है, इसके अलावा गुजरात में भी है, और मणिपुर, हिमाचल प्रदेश में भी है। बसपा को इतने राज्यों में से अगर कहीं पर ज्यादा मतलब है तो बसपा को इनमें से 3 राज्यों में मतलब है। एक तो उत्तर प्रदेश, जहां बसपा ने संकल्प लिया है कि पूर्ण बहुमत की सरकार उसे बनानी है। दूसरा पंजाब और उत्तराखंड में बसपा इतनी सीटें चाहती है कि अगर वहां पर सत्ता परिवर्तन हो तो बसपा भी सत्ता में भागीदार शामिल हो सके। तो ये सब समीकरण है गठबंधन को लेकर, मैंने आपको जो बताए हैं। और बसपा का और ये जो कांग्रेस का गठबंधन होने वाला है, ये गठबंधन लगभग फाइनल है। और बहन जी ने अभी केवल और केवल उत्तराखंड की पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मंथन किया है। ऐसी खबर आ रही है अंदर से कि आने वाले समय में जो बैठकें होंगी वो उत्तर प्रदेश से जैसे ही बहन जी आएंगी तो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ होंगी, पदाधिकारियों के साथ, या फिर यूपी में जो सक्रिय पदाधिकारी हैं बहन जी उनको दिल्ली भी बुला सकती हैं, या फिर तीसरी गुंजाइश ये है कि उत्तर प्रदेश का जो भी फैसला लेना है वो बहन जी अपने आधार पर भी ले सकती हैं। और तीसरी जो बड़ी बैठक होगी वो उत्तराखंड की पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें इस बात की चर्चा की जाएगी कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो पंजाब में वो कौन सी सीटें पार्टी चिन्हित करे जहां पर पार्टी जो है बहुत शानदार दमदार प्रदर्शन करे। फिलहाल बसपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर तमाम तरीके की खबरें हैं। सूत्रों के हवाले से मेरे पास और भी बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां हैं। गठबंधन को लेकर आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे किए जाएंगे। फिलहाल बहन जी पार्टी के अलग अलग प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ जो बैठक कर रही हैं, और कांग्रेस और बसपा के बीच में गठबंधन को लेकर जो रूपरेखा तैयार हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन समय की मांग है, जरूरत है, परिस्थितियां ऐसा संकेत दे रही हैं कि गठबंधन किया जाए? इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।